से पैसे लेके आपको वीज़ा भी नहीं लगवा के देते हैं किसी भी मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए। एयरपोर्ट से आप उतरेंगे तो आप जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अमन अमान में होंगे। जी आपकी खिदमत में मैं एक दफ़ा फिर मालूमाती वीडियो लेके हाज़िर हो चुका हूँ। अपना तारफ़ कराता चलूँ जी, मेरा नाम उमर ख़ान है और मैं पिछले तकरीबन 5.5 साल से लंदन में मुकीम हूँ और उससे पहले मैं तकरीबन 5 साल सऊदी अरब में रहा था, जॉब करता रहा था। अच्छा, आपको मैं अपने कंटेंट के बारे में बताता चलूँ। मैं आपके लिए वीज़ा की इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की लाइफस्टाइल के बारे में और जो है मज़ीद जो है इंटरेस्टिंग लोगों से मुलाकात और हाइक और एडवेंचर और कैंपिंग और हर तरह की चीज़ें जो है आपके लिए लेके आता रहता हूँ। इसी के साथ साथ मैं आपको एक मालूमाती इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्योंकि मेरा अज़म है और मेरा जो है एम है कि जी मैं आप पाकिस्तानियों को फ्री में ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा जो आपके लिए कारआमद साबित होगी और जिसको आप इस्तेमाल करते हुए बाहर के मुल्क जा सकते हैं। आपके लिए या आपकी फैमिली मेम्बर के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके दोस्तों के लिए इन्फॉर्मेशन होती है, उससे आपको फ़ायदा मिलता है और जो चीज़ें मेरे पास हैं इन्फॉर्मेशन मैं वो आप तक पहुंचा के रहूँगा। आज की वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग पूछते हैं जी कि ये डॉक्यूमेंट कैसे, वो डॉक्यूमेंट कैसे, तो वो कंफ्यूज होते हैं, बेचारों के पास इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती और हम लोग जो हैं जो सादे लोग होते हैं ना, वो बेचारे सादे लोग जाके ट्रैवल एजेंटों के पास जाके फंस जाते हैं। कुछ हैं ट्रैवल एजेंट जो बहुत अच्छे हैं, जो कि आपकी बिहाफ पे काम करते हैं, जो आपके जो वीज़ा की जो है जो मसले मसाइल हैं वो सॉल्व कर देते हैं, वो काफ़ी अच्छे जो होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो फिर ब्लैक शीप्स भी होती हैं, काली भेड़ें जिसको हम कहते हैं, वो आपसे पैसे लेके आपको वीज़ा भी नहीं लगवा के देते और आपका सारा मसला ख़राब हो जाता है। मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना के बताऊँ कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, कौन से ऐसे अहम दस्तावेज़ात हैं जो आपके पास लाज़मन होने चाहिए किसी भी मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए। तो चलें उनको रिव्यू करते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि आपको सबसे पहली चीज़ तो जो है आपको पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट के बाद पासपोर्ट की वैलिडिटी भी इम्पोर्टेंट रखती है। मिनिमम 6 मंथ तक वो वैलिड लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको कोई भी एम्बेसी वीज़ा नहीं देगी। अगर आप अपने मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, और वो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ हो, या उस मुल्क की एम्बेसी के जो स्पेन है तो उसकी स्पेनिश में ट्रांसलेट हुआ हो, जर्मन है तो जर्मन में ट्रांसलेट हुआ हो, या इंग्लिश में हो। तो 99.9% एम्बेसीज इंग्लिश में एक्सेप्ट करती हैं। फिर आपने ये शो करना है उनको कि आप फाइनेंशियल मींस रखते हैं, आपके पास वसअत है, आप जो है आपके पास पैसे मौजूद हैं, आपके पास डॉलर मौजूद हैं, पाउंड मौजूद हैं, या जो भी करेंसी आपकी मुल्क की है तो वो ट्रैवल करना चाहते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट, कुछ ममालिक 3 मंथ की स्टेटमेंट देखते हैं, कुछ जो है ममालिक जो हैं वो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है दरकार होती है। बैंक स्टेटमेंट के बाद अगर आप फ़र्ज़ किया अपने मुल्क के अलावा किसी और मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है, मैं बात करता हूँ अगर आप लेट्स से आप दुबई में रह रहे हैं तो आपके पास एमिरेट आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आप यूके में रह रहे हैं तो यूके का रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए, उसकी कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए और उसकी कॉपी भी होनी चाहिए। जो भी किसी भी मुल्क में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले 2 चीज़ें वो दरकार होती हैं उनके पास, कि आपके पास आउटवर्ड जो है वो टिकट मौजूद है कि नहीं है। फिर आपके पास आउटवर्ड यानी कि जाने का टिकट मौजूद है कि नहीं। फिर आपके पास सेकंड चीज़ ये है कि आपके पास रिटर्न टिकट मौजूद है कि नहीं। तो फिर आपने ये 2 चीज़ें शो करनी है, जाने का टिकट और आने का टिकट। ये एयर भी हो सकता है, ये रेल भी हो सकती है, ये बस भी हो सकती है, या कुछ भी किसी भी किस्म की जो फेरी भी हो सकती है, बाय एनी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। उनको आपने ये शो करना होता है कि आप जाएंगे और आप वापस आ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ वो ये देखते हैं कि आपके पास क्या वहाँ पे रिहाइश मौजूद है कि नहीं मौजूद। एयरपोर्ट से आप उतरेंगे तो आपके पास अकोमोडेशन का बंदोबस्त हुआ है कि नहीं, तो वो आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए। अच्छा, मैं जो है वो यूज़ करता हूँ, दोनों का बता देता हूँ, फ़्लाइट का भी और होटल का भी। फ़्लाइट्स में बाज़-औक़ात मैं स्काई स्कैनर से देखता हूँ, बाज़-औक़ात मैं देखता हूँ booking.com से, बाज़-औक़ात मैं देखता हूँ एक्सपीडिया से, और बाज़-औक़ात मैं देखता हूँ trip.com से भी। रिसेंटली मैंने यूज़ किया है जी trip.com को। trip.com को यूज़ करने की वजह ये थी कि trip.com में मुझे कैंसिलेशन गारंटी मिल रही थी कि बिलफ़र्ज़ आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपको कैंसिलेशन गारंटी भी दे देते हैं। कुछ चार्ज करते हैं वो आपको, लेकिन कैंसिलेशन गारंटी होती है वो। फिर उसके बाद आपने
ٹریول انشورنس آپ نے لینی ہے جی جتنے دورانیے کے لیے آپ وہاں پہ اس ملک میں جا کے سفر کریں گے اتنے دورانیے کے لیے آپ نے ٹریول ڈوریشن آپ نے لازمی لینی ہے. فرض کیا آپ 15 دسمبر کو جا رہے ہیں اور 25 دسمبر کو واپس آ رہے ہیں تو آپ کے پاس 15 دسمبر سے 25 دسمبر تک کی ٹریول انشورنس ہونی چاہیے. یہ اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی. میں جس کمپنی کو استعمال کرتا ہوں وہ ہے جی انشور اینڈ گو. یہ ویڈیو سپانسر نہیں ہے اور نہ کوئی جو ہے مجھے کسی نے کہا ہے سپانسر کرنے کا, یا نہ مجھے کسی نے بولا ہے کہ ان کی کمپنی کا نام لوں. یہ ویڈیو سپانسر نہیں ہے, لیکن میں جو ہے پرسنلی انشور اینڈ گو کو استعمال کرتا ہوں. یہ چیزیں تو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ چیزیں ویزا حاصل کرنے کے لیے مینڈیٹری ہیں. چاہے آپ نے کسی بھی ملک کا ویزا حاصل کرنا ہے آپ کو یہ چیزیں لازماً چاہیے ہوں گی. تو اس کے علاوہ پھر مزید کچھ ممالک ہیں ان کی ایڈیشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, لیکن یہ مین ریکوائرمنٹس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. بینک اسٹیٹمنٹ کے علاوہ ایمبیسی کو آپ کی ویریفیکیشن اس طرح سے کرنی ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنا بزنس رن کر رہے ہیں. تو ان تینوں کیسز میں آپ کو انہیں یہ پروف کرنا ہوتا ہے, چاہے کمپنی کا لیٹر دے کے کہ جی میرے ساتھ ہمارے ساتھ یہ جاب کر رہا ہے, یا یونیورسٹی کا لیٹر دے کے جی کہ یہ بندہ ہمارے پاس جو ہے ایز اے اسٹوڈنٹ ہے اس سیمسٹر میں یہ بلا بلا بلا, یا پھر آپ کو چیمبر آف کامرس کی طرف سے جو ہے لیٹرز وغیرہ ملتے ہیں اگر آپ کا اپنا بزنس ہے. یہ سب مین چیزیں تھیں, مین ریکوائرمنٹ تھی. یہ دنیا کی ہر ایمبیسی آپ سے مانگے گی. تو اس کے علاوہ مزید اضافی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ ہر ملک کی اپنی علیحدہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. میں مزید جی ٹریول سے ریلیٹڈ اور ویزا کی انفارمیشن سے ریلیٹڈ آپ کے پاس ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا. ابھی میں نے ریسنٹلی جارجیا اور البینیا کے بارے میں ویڈیوز بنائی ہیں. مزید میں ایسے جو ہے ویڈیوز وغیرہ آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا اور آپ کو انفارم کرتا رہوں گا. میری ویڈیوز کو جی لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. کوئی بھی سوالات ہوں تو کامنٹ جو ہے سیکشن آپ کے لیے حاضر ہے, اور سبسکرائب ضرور کر دیں یار. بہت سے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے, ان سے یہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی یار, ویڈیوز دیکھ رہے ہو, معلومات مل رہی ہیں تو سبسکرائب تو بنتا ہے نا یار. چلیں جی, میرے چینل کا خیال رکھیں اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ویڈیو تک, اگلے ولاگ تک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.